द्वापर युग के चंद्रवंशीय राजाओं का वृतांत। महर्षि शौक ने पूछा, लौह हर्षण जी, आप ये बताइए कि महाराज संवरण किस समय पृथ्वी पर आए और उन्होंने कितने समय तक राज्य किया, तथा द्वापर में कौन कौन से राजा हुए, ये सब भी बताएं। सूत जी बोले, महर्षि, महाराज संवरण भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को शुक्रवार के दिन मुनियों के साथ प्रतिष्ठानपुर में आए। विश्वकर्मा ने वहां एक ऐसे विशाल प्रसाद का निर्माण किया जो ऊंचाई में आधा कोस या 1.5 किलोमीटर के लगभग था। महाराज संवरण ने 5 योजन या 20 कोस के क्षेत्र में प्रतिष्ठानपुर को अत्यंत सुंदरता एवं स्वच्छता पूर्वक बसाया। एक ही समय में बुद्ध के वंश में उत्पन्न प्रसेन और यदुवंशीय राजा सातत्व सूरसेन मथुरा के शासक हुए। मलेच्छ वंशीय श्मश्रुपाल मरुदेव के शासक हुए। क्रमशः प्रजाओं के साथ राजाओं की संख्या बढ़ती चली गई। राजा संवरण ने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। इसके बाद उनके पुत्र अर्चाग्य हुए। उन्होंने भी 10,000 वर्षों तक शासन किया। उनके पुत्र सूर्यजापी ने पिता के शासन काल में आधे समय तक राज्य किया। उनके पुत्र सौर्य यज्ञ परायण सूर्य यज्ञ हुए। उनके पुत्र आदित्यवर्धन के पुत्र द्वादशात्मा और उनके पुत्र दिवाकर हुए। इन्होंने भी प्रायः अपने पिता से कुछ कम ही दिनों तक राज्य किया। दिवाकर के पुत्र प्रभाकर और प्रभाकर के पुत्र भावसदात्मा हुए। भावसदात्मा के पुत्र विवस्वज्ञ, उनके पुत्र हरिश्रावचरण और उनके पुत्र वैकर्तन हुए। वैकर्तन के पुत्र अर्केष्टिमान, उनके पुत्र मार्कंडवत्सल और मार्कंडवत्सल के पुत्र महिरार्थ तथा उनके अरुपोषण हुए। अरुपोषण के पुत्र ध्युमनी, ध्युमनी के पुत्र तरणीयज्ञ और उनके पुत्र मैत्रेष्टिवर्धन हुए। मैत्रेष्टिवर्धन के पुत्र चित्रभानुर्जक और वैरोचन के पुत्र हंस न्यायी हुए। उनके पुत्र वेद प्रवर्धन के पुत्र सावित्र और इनके पुत्र धनपाल हुए। धनपाल के पुत्र मलेच्छ हंता के आनंदवर्धन, इनके धर्मपाल और धर्मपाल के पुत्र ब्रह्मभक्त हुए। उनके पुत्र ब्रह्मोष्ठीवर्धन, उनके पुत्र आत्मप्रपूजक और उनके परमेष्ठी नामक पुत्र हुए। परमेष्ठी के पुत्र हिरण्यवर्धन, उनके धृतयाजी, उनके विधात प्रपूजक और उनके पुत्र द्रुहिणकृत हुए। द्रुहिणकृतु के पुत्र वैरंच्य, उनके पुत्र कमलासन और कमलासन के पुत्र शमवर्ती हुए। शमवर्ती के पुत्र श्राद्धेव और उनके पितृ वर्धन और उनके सोमदत्त और सोमदत्त के पुत्र सोमदत्ती हुए। सोमदत्ती के पुत्र सोमवर्धन, उनके अवंतस के पुत्र प्रतंस और प्रतंस के पुत्र परातंस हुए। परातंस के पुत्र अयतंस, उनके पुत्र समातंस, उनके पुत्र अनुतंस और अनुतंस के पुत्र अधितंस हुए। अधितंस के अभितंस, उनके पुत्र समुत्तंस, उनके तंस और तंस के पुत्र दुष्यंत हुए। महाराज, दुष्यंत की पत्नी शकुंतला से भरत नाम के पुत्र हुए, जो सदा सूर्यवंश की पूजा में तत्पर रहते थे। महाराज भरत ने महामाया भगवती की कृपा से संपूर्ण पृथ्वी पर 36,000 वर्षों तक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में राज्य किया और उनके पुत्र महाबल हुए। महाबल के पुत्र भारद्वाज हुए और भारद्वाज के पुत्र मनुमान्य हुए, जिन्होंने 18,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। उनके वृद्ध बृहत क्षेत्र, उनके पुत्र सुहोत्र और सुहोत्र के पुत्र वितिहोत्र हुए। इन्होंने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। वितिहोत्र के पुत्र यज्ञहोत्र के पुत्र शक्रहोत्र हुए। इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर इन्हें स्वर्ग प्रदान किया। उस समय अयोध्या में महाबली प्रतापेंद्र नामक राजा हुए। उन्होंने 10,000 वर्षों तक भारत पर शासन किया। इनके पुत्र मंडलिक हुए। मंडलिक के पुत्र विजयेंद्र के पुत्र धनुर्दीप्त हुए।
महाराज शक्रहोत्र इंद्र की आज्ञा से घृणाची के साथ पुनः भूतल पर आए और उन्होंने राजा धनुर्दीप्त को जीतकर पृथ्वी पर शासन किया। शक्रहोत्र के घृणाची से हस्ती नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हस्ती ने ऐरावत हाथी के बच्चे पर आरूढ़ होकर पश्चिम में अपने नाम से हस्तिना नामक नगरी का निर्माण किया। ये 10 योजन विस्तृत है तथा सरवंगा के तट पर अवस्थित है। वहां उन्होंने 10,000 वर्षों तक निवास कर राज्य किया। महाराज हस्ती के पुत्र अजमीड़ के पुत्र रक्षपाल के पुत्र सुषमर्यण और उनके पुत्र करु हुए। इंद्र के वरदान से वे सदैह स्वर्ग चले गए। उस समय मथुरा में सास्वत वंश में वृष्णि नाम के एक महाबली राजा हुए। उन्होंने भगवान विष्णु के वरदान से 5,000 वर्षों तक संपूर्ण राज्य को अपने अधीन रखा। राजा विष्णु के पुत्र निरावृत्ति हुए। निरावृत्ति के पुत्र दशारी के पुत्र वियामुन और वियामुन के पुत्र जीमूत और इनके पुत्र विकृति हुए। विकृति के पुत्र भीमरथ, उनके पुत्र नवरथ और नवरथ के दशरथ हुए। उनके पुत्र शकुनी और कुशुंभ के पुत्र देवरथ हुए। देवरथ के पुत्र देवक्षेत्र, उनके पुत्र मधु और मधु के पुत्र नवरथ और उनके कुरुवत्स हुए। इन सभी लोगों ने अपने अपने पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। कुरुवत्स के पुत्र अनुरथ, उनके पुरुहोत्र और पुरुहोत्र के पुत्र विचित्रांग हुए। उनके सातवान और उनके पुत्र भजमान हुए। उनके पुत्र विदुरथ और सुरभक्त के सुमना हुए। इन सभी ने अपने अपने पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। समुना के पुत्र ततिक्षेत्र, उनके स्वयंभू, उनके हरिदीपक और हरिदीपक के देवमेधा हुए। इन सभी ने अपने अपने पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। देवमेधा के पुत्र सुरपाल हुए। द्वापर के तृतीय चरण के समाप्त होने पर देवराज इंद्र की आज्ञा से सुकेशी नाम की अप्सरा के स्वामी कुरु राजा हुए। इन्होंने कुरुक्षेत्र का निर्माण किया जो 20 योजन विस्तृत है। विद्वानों ने उसे पुण्य क्षेत्र बनाया है। महाराज कुरु ने 12,000 वर्षों तक राज्य किया। इनके पुत्र जुगनू के सूरत और सूरत के पुत्र विदुरथ हुए। विदुरथ के पुत्र सार्वभौम, इनके जयसेन और उनके पुत्र अर्णव हुए। महाराज अर्णव का शासन क्षेत्र चारों समुद्र तक था और इन्होंने अपने पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। अर्णव के पुत्र आयुतायु हुए, जिन्होंने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। आयुतायु के पुत्र अक्रोधन, उनके रक्ष, उनके पुत्र भीमसेन और भीमसेन के पुत्र दिलीप हुए। इन सभी राजाओं ने अपने अपने पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। दिलीप के पुत्र प्रदीप हुए। इन्होंने 5,000 वर्षों तक शासन किया। प्रदीप के पुत्र संतनु और उन्होंने 1,000 वर्षों तक राज्य किया। उन्हें विचित्र वीर्य नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिन्होंने 200 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र पांडु हुए, जिन्होंने 500 वर्ष तक राज्य किया। उनके पुत्र युधिष्ठिर हुए, उन्होंने 50 वर्षों तक राज्य किया। दुर्योधन ने 60 वर्षों तक राज्य किया और कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर के भाई भीमसेन के द्वारा उसकी मृत्यु हुई। प्राचीन काल में दैत्यों का देवताओं द्वारा भारी संहार हुआ था। वे ही सब दैत्य शंतनु के राज्य में पुनः भूलोक में उत्पन्न हुए। दुर्योधन की विशाल सेना के भार से परिव्याप्त वसुंधरा इंद्र की शरण में गई। तब भगवान श्रीहरि का अवतार हुआ। सौरी वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से उन्होंने अवतार लिया। वे 135 वर्षों तक पृथ्वी में रहकर उसके बाद गोलोक चले गए। भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर के चतुर्थ चरण के अंत में हुआ था। इसके बाद हस्तिनापुर में अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने राज्य किया। परीक्षित के राज्य करने के बाद उनके पुत्र जनमेजय ने राज्य किया। तदनंतर उनके पुत्र महाराज शतनिक पृथ्वी के शासक हुए। उनके पुत्र यज्ञदत्त हुए। उनके पुत्र निश्चक्र हुए। उनके पुत्र उष्ट्रपाल हुए। उनके पुत्र चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र घृतिमान और उनके पुत्र सुषेण हुए।
सुषेण के पुत्र सुनीत, उनके मखपाल, उनके चक्षु, और चक्षु के पुत्र सुखवंत हुए। सुखवंत के पुत्र पारिपल्लु हुए। पारिपल्लु के पुत्र सुनय, सुनय के पुत्र मेधावी, उनके नृपंजय, और उनके पुत्र मृदु हुए। मृदु के पुत्र तिग्म ज्योति, उनके बृहद्रथ, और उनके पुत्र वसुदान हुए। इनके पुत्र शतानिक हुए। उनके पुत्र उदयन, उदयन के अहिनर, अहिनर के निर्मित्र, तथा निर्मित्र के पुत्र शेमक हुए। महाराज शेमक राज्य छोड़कर कलाप ग्राम चले गए। उनकी मृत्यु मलेच्छों द्वारा हुई। नारद जी के उपदेश एवं सत्य प्रयास से उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम प्रद्योत हुआ। राजा प्रद्योत ने मलेच्छ यज्ञ किया, जिसमें मलेच्छ वंशीय राजाओं का वर्णन तथा मलेच्छ भाषा आदि का संक्षिप्त परिचय। शौनक ने पूछा, त्रिकालज्ञ महामुने, उस प्रद्योत ने कैसे मलेच्छ यज्ञ किया, ये सब मुझे बतलाइए। सूत जी ने कहा, महामुने, किसी समय शेमक के पुत्र प्रद्योत हस्तिनापुर में विराजमान थे। उस समय नारद जी वहां आए। उनको देखकर प्रसन्न हो राजा प्रद्योत ने विधिवत उनकी पूजा की। सुखपूर्वक बैठे हुए मुनि ने राजा प्रद्योत से कहा, मलेच्छों के द्वारा मारे गए तुम्हारे पिता यमलोक को चले गए हैं। मलेच्छ यज्ञ के प्रभाव से उनकी नरक से मुक्ति होगी और उन्हें स्वर्ग गति की प्राप्ति होगी। अतः तुम मलेच्छ यज्ञ करो। यह सुनकर राजा प्रद्योत की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। तब उन्होंने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर कुरुक्षेत्र में मलेच्छ यज्ञ को तत्काल आरंभ करा दिया। 16 योजन के चतुष्कोण यज्ञ कुंड का निर्माण कर देवताओं का आवाहन कर उस राजा ने मलेच्छों का हनन किया। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अभिषेक कराया। इस यज्ञ के प्रभाव से उनके पिता शेमक स्वर्गलोक चले गए। तभी से राजा प्रद्योत सर्वत्र पृथ्वी पर मलेच्छ हंता, मलेच्छों को मारने वाले के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उनका पुत्र वेदवान नाम से प्रसिद्ध हुआ। मलेच्छ रूप में स्वयं कली ने ही राज्य किया था। अनंतर कली ने अपनी पत्नी के साथ नारायण की पूजा कर दिव्य स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर नारायण प्रकट हुए। कली ने उनसे कहा, हे नाथ, राजा वेदवान के पिता प्रद्योत ने मेरे स्थान का विनाश किया है और मेरे प्रिय मलेच्छों को नष्ट कर दिया है। भगवान ने कहा, कले, कई कारणों से अन्य युगों की अपेक्षा तुम श्रेष्ठ हो। अनेक रूपों को धारण कर मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। आदम नाम का पुरुष और हव्यती हव्वा नाम की पत्नी से मलेच्छ वंशों की वृद्धि करने वाले उत्पन्न होंगे। ये कहकर श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए और कलयुग को इससे बहुत आनंद हुआ। उसने नीलाचल पर्वत पर आकर कुछ दिनों तक निवास किया। राजा वेदवान को सुनंद नाम का पुत्र हुआ और बिना संतति के ही वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसके बाद आर्यावर्त देश सभी प्रकार से क्षीण हो गया और धीरे धीरे मलेच्छों का बल बढ़ने लगा तथा नैमिषारण्य निवासी 88,000 ऋषि मुनि हिमालय पर चले गए और वे बद्री क्षेत्र में आकर भगवान विष्णु की कथा वार्ता में संलग्न हो गए। सूत जी ने पुनः कहा, मुने, द्वापर युग के 16,000 वर्ष शेष काल में आर्य देश की भूमि अनेक कीर्तियों से समन्वित रही, पर इनके समय में कहीं शूद्र कहीं वर्ण संकर राजा भी हुए। 8,202 वर्ष द्वापर युग के शेष रह जाने पर यह भूमि मलेच्छ देशों के राजाओं के प्रभाव में आने लग गई। मलेच्छों का आदि पुरुष आदम, उसकी स्त्री हव्यवती हव्वा दोनों इंद्रियों का दमन कर ध्यान परायण रहते थे। ईश्वर ने प्रदान नगर के पूर्व भाग में 4 कोस वाला एक रमणीय महावन का निर्माण किया। पाप वृक्ष के नीचे जाकर कलयुग सर्वरूप धारण कर हव्वा के पास आया। उस धूर्त कली ने हव्वा को धोखा देकर गूलर के पत्तों में लपेटकर दूषित वायु युक्त फल उसे खिला दिया, जिससे विष्णु की आज्ञा भंग हो गई। इससे अनेक पुत्र हुए जो सभी मलेच्छ कहलाए। आदम पत्नी के साथ स्वर्ग चला गया। उसका श्वेत नाम से विख्यात श्रेष्ठ पुत्र हुआ, जिसकी 112 वर्ष की आयु कही गई है। उसका पुत्र अनूह हुआ।
जिसने अपने पिता से कुछ कम ही वर्ष शासन किया। उसका पुत्र कीनाश था। उसने पितामह के समान राज्य किया। महल्लल नाम का उसका पुत्र हुआ। उसका पुत्र मानगर हुआ। उसको वेरद नाम का पुत्र हुआ और अपने नाम से नगर बसाया। उसका पुत्र विष्णु भक्ति परायण हनुक हुआ। फलों का हवन कर उसने आध्यात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त किया। मलेच्छ धर्म परायण व सशरीर स्वर्ग चला गया। इसने द्विजों के आचार विचार का पालन किया और देव पूजा भी की। फिर भी वो विद्वानों के द्वारा मलेच्छ ही कहा गया। मुनियों के द्वारा विष्णु भक्त अग्नि पूजा, अहिंसा, तपस्या और इंद्रिय दमन ये मलेच्छों के धर्म कहे गए हैं। हनुक का पुत्र मतोच्छिल हुआ। उसका पुत्र लोमक हुआ। अंत में उसने स्वर्ग प्राप्त किया। तदनंतर उसका न्यूह नाम का पुत्र हुआ। न्यूह के सीम, शम और भाव ये 3 पुत्र हुए। न्यूह आत्म ध्यान परायण तथा विष्णु भक्त था। किसी समय उसने स्वप्न में विष्णु का दर्शन प्राप्त किया और उन्होंने न्यूह से कहा कि वत्स सुनो, आज से 7वें दिन प्रलय होगा। हे भक्त श्रेष्ठ, तुम सभी लोगों के साथ नाव पर चढ़कर अपने जीवन की रक्षा करना, फिर तुम बहुत विख्यात व्यक्ति बन जाओगे। भगवान की बात मानकर उसने एक सुदृढ़ नौका का निर्माण करवाया जो 300 हाथ लंबी, 50 हाथ चौड़ी और 30 हाथ ऊंची थी और सभी जीवों से समन्वित थी। विष्णु के ध्यान में तत्पर होता हुआ वो अपने वंश के साथ नाव पर चढ़ गया। इसी बीच इंद्रदेव ने 40 दिनों तक लगातार मेघों से मूसलाधार वृष्टि कराई। संपूर्ण भारत सागरों के जल से पाल्वित हो गया। चारों सागर मिल गए, पृथ्वी डूब गई, पर हिमालय पर्वत का बद्री क्षेत्र पानी से ऊपर ही रहा, वो डूबा नहीं। 88,000 ब्रह्मवादी मुनिगण अपने शिष्यों के साथ वहीं स्थिर और सुरक्षित रहे। न्यूह भी अपनी नौका के साथ वहीं आकर बच गए। संसार के शेष सभी प्राणी विनिष्ट हो गए। उस समय मुनियों ने विष्णु माया की स्तुति की। मुनियों ने कहा, महाकाली को नमस्कार है, माता देवी को नमस्कार है, विष्णु पत्नी महालक्ष्मी को, राधा देवी को और रेवती, पुष्पवती तथा स्वर्णवती को नमस्कार है, कामाक्षी माया और माता को नमस्कार है। महावायु के प्रभाव से मेघों के भयंकर शब्द एवं उग्र जल की धाराओं से दारुण भय उत्पन्न हो गया। भैरवी, तुम इस भय से हम किंकरों की रक्षा करो। देवी ने प्रसन्न होकर जल की वृद्धि को तुरंत शांत कर दिया। हिमालय की प्रांतवर्ती शिशिणा नाम की भूमि एक वर्ष में जल से हट जाने पर स्थल के रूप में दिखने लगी। न्यूह अपने वंशजों के साथ उस भूमि पर आकर निवास करने लगा। शौनक ने कहा, मुनीश्वर, प्रलय के बाद उस समय जो कुछ वर्तमान है उसे अपनी दिव्य दृष्टि के प्रभाव से जानकर बतलाएं। सूत जी बोले, शौनक, न्यूह नाम का पुनर्निर्दिष्ट मलेच्छ राजा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहने लगा। इससे भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर अपने वंश की वृद्धि की। उसने वेद वाक्य और संस्कृत से बहिर्भूत मलेच्छ भाषा का विस्तार किया और कल की वृद्धि के लिए ब्राह्मी भाषा को अपशब्द वाली भाषा बनाया और उसने 3 पुत्रों को सीम, शम तथा भाव के नाम क्रमशः शीम, हाम तथा याकुत रख दिए। याकुत के 7 पुत्र हुए, जुम्र, माजूज, मादी, यूनान, तुवलोम, शक तथा तिरास। इन्हीं के नाम पर अलग अलग देश प्रसिद्ध हुए। जुम्र के 10 पुत्र हुए, उनके नामों से भी देश प्रसिद्ध हुए। यूनान के अलग अलग संतानें इलीश, तरलीश, कित्ती और हुदा इन 4 नामों से प्रसिद्ध हुई तथा उनके नाम से भी अलग अलग देश बसे। न्यूह के द्वितीय पुत्र हाम, शम से 4 पुत्र कहे गए हैं, कुश, मिश्र, कुज, कना। इनके नाम पर भी देश प्रसिद्ध हैं। कुश के 6 पुत्र हुए, सवा, हबिल, सरवत, उर्गम, सवतिका और महाबली निमरुह। इनकी भी कलन, सिना, रोरक, अक्कद, बाबुन और रसनादेशक आदि संतानें हुई। इतनी बातें ऋषियों को सुनाकर सूत जी समाधिस्थ हो गए। बहुत वर्षों बाद उनकी समाधि खुली और वे कहने लगे, ऋषियों,
अब मैं न्यू के ज्येष्ठ पुत्र राजा सीम के वंश का वर्णन करता हूँ। मलेच्छ राजा सीम ने 500 वर्षों तक भली भांति राज्य किया। अरकनसद उसका पुत्र था, जिसने 434 वर्षों तक राज्य किया। उसका पुत्र सिंहल हुआ, उसने भी 460 वर्षों तक राज्य किया। उसका पुत्र इब्र हुआ, उसने पिता के समान ही राज्य किया। उसका पुत्र फलज हुआ, जिसने 240 वर्षों तक राज्य किया। उसका पुत्र रऊ हुआ, उसने 237 वर्षों तक राज्य किया। उसके जुज नाम का एक पुत्र हुआ, पिता के समान ही उसने राज्य किया। उसका पुत्र नुहुर हुआ, उसने 160 वर्षों तक राज्य किया। हे राजन, अनेक शत्रुओं का भी उसने विनाश किया। नुहुर का पुत्र ताहर हुआ, पिता के समान उसने राज्य किया। उसके अविराम, नुहुर और हारन, ये 3 पुत्र हुए। हे मुने, इस प्रकार मैंने नाम मात्र से मलेच्छ राजाओं के वंशों का वर्णन किया। सरस्वती के शाप से ये राजा मलेच्छ भाषा भाषी हो गए और आचार में अधम सिद्ध हुए। कलयुग में इनकी संख्या की विशेष वृद्धि हुई, किंतु मैंने संक्षेप थी इन वंशों का वर्णन किया। संस्कृत भाषा भारतवर्ष में ही किसी तरह बची रही, अन्य भागों में मलेच्छ भाषा ही आनंद देने वाली हुई। सूत जी पुनः बोले, भार्गवत नये महामुने शौनक, 3 सहस्त्र वर्ष कलयुग के बीत जाने पर अवंती नगरी में शंख नामक का एक राजा हुआ और मलेच्छ देश में शकों का राजा राज्य करता था। उनकी अभिवृद्धि का कारण सुनो। 2000 वर्ष कलयुग बीत जाने पर मलेच्छ वंश की अधिक वृद्धि हुई और विश्व के अधिकांश भाग की भूमि मलेच्छमयी हो गई तथा भली भांति के मत चल पड़े। सरस्वती का तट ब्रह्मावर्त क्षेत्र ही शुद्ध बचा था। मुषा नाम का व्यक्ति मलेच्छों का आचार्य और पूर्व पुरुष था। उसने अपने मत को सारे संसार में फैलाया। कलयुग के आने से भारत में देव पूजा और वेद भाषा प्रायः नष्ट हो गई। भारत में धीरे धीरे प्राकृत और मलेच्छ भाषा का प्रचार प्रारंभ हुआ। वज्र भाषा और महाराष्ट्री ये प्राकृत के मुख्य भेद है। यावनी और गुरुदंडिका मलेच्छ भाषा के मुख्य भेद हैं। इन भाषाओं के और भी 4 लाख सूक्ष्म भेद हैं। प्राकृत में पानीय को पानी और विभूक्षा को भूख कहा जाता है। इसी तरह मलेच्छ भाषा में पितृ को पैतर, फादर और भ्राता को बादर, ब्रदर कहते हैं। इसी प्रकार आहुति को आजू, जानू को जैनू, रविवार को संडे, फाल्गुन को फरवरी और षष्ठी को 60 कहते हैं। भारत में अयोध्या, मथुरा, काशी आदि पवित्र 7 पुरियां हैं। उनमें भी अब हिंसा होने लग गई। डाकू, शबर, भिल्ल तथा मूर्ख व्यक्ति भी आर्य देश भारतवर्ष में भर गए। मलेच्छ देश में मलेच्छ धर्म को मानने वाले सुख से रहते हैं। यही कलयुग की विशेषता है। भारत और इसके द्वीपों में मलेच्छों का राज्य रहेगा, ऐसा समझकर हे मुनि श्रेष्ठ, आप लोग हरि का भजन। दीक्षित आदि 10 पुत्रों का नामोल्लेख, मगध के राजवंश और बौद्ध राजाओं का तथा चौहान और परमार आदि राजवंशों का वर्णन। शौकन जी ने पूछा, महाराज, ब्रह्मावर्त में मलेच्छगण क्यों नहीं आ सके? इसका कारण बताएं। सूत जी बोले, मुने, सरस्वती के प्रभाव से वे सब वहां नहीं आ सके। वहां कश्यप नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे कली के 1000 वर्ष बीतने पर देवताओं की आज्ञा से स्वर्गलोक से ब्रह्मावर्त में आए। उनकी धर्मपत्नी का नाम आर्यावती। उससे काश्यप के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: उपाध्याय, दीक्षित, पाठक, शुक्ल, मिश्र, अग्निहोत्री, द्विवेदी, त्रिवेदी, पांड्य तथा चतुर्वेदी। ये अपने नाम के अनुरूप गुण वाले थे। उनके पिता काश्यप, जो सभी ज्ञानों से समन्वित और संपूर्ण वेदों के ज्ञाता थे, उनके बीच रहकर उन्हें ज्ञान देते रहते थे। काश्यप ने काश्मीर में जाकर जगत जननी सरस्वती को रक्त पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य तथा पुष्पांजलि द्वारा संतुष्ट किया। देवी की स्तुति करते हुए काश्यप ने कहा, माता,
शंकर प्रिय, मुझ पर आपकी करुणा क्यों नहीं होती? देवी, आप सारे संसार की माता हैं, फिर मुझे जगत से बाहर क्यों मानती हैं? देवी, देवताओं के लिए धर्मद्रोहियों को आप क्यों नहीं मारती हैं? मलेच्छों को मोहित कीजिए और उत्तम संस्कृत भाषा का विस्तार कीजिए। अम्ब, आप अनेक रूपों को धारण करने वाली हैं, हुंकार स्वरूपा हैं। आपने धूम्रलोचन को मारा है। दुर्गा रूप में आपने भयंकर दैत्यों को मारकर जगत में सुख प्रदान किया है। माता, आप दंभ, मोह तथा भयंकर गर्व का नाश कर सुख प्रदान करें और दुष्टों का नाश करें तथा संसार में ज्ञान प्रदान करें। इस स्तुति से प्रसन्न होकर सरस्वती देवी ने उन काश्यप मुनि के मन में निवास कर उन्हें ज्ञान प्रदान किया। वे मुनि मिश्र देश में चले गए और उन्होंने वहां मलेच्छों को मोहित कर उन्हें द्विजन्मा बना लिया। सरस्वती के अनुग्रह से उन लोगों के साथ सदा मुनि वृत्ति में तत्पर मुनि श्रेष्ठ काश्यप ने आर्य देश में निवास किया। उन आर्यों की देवी के वरदान से बहुत वृद्धि हुई। काश्यप मुनि का राज्यकाल 120 वर्ष तक रहा। राजपुत्र नामक देश में 8000 शूद्र हुए। उनके राजा आर्य पृथु हुए। उनमें ही मागध की उत्पत्ति हुई। मागध नाम के पुत्र का अभिषेक कर पृथु चले गए। यह सुनकर भृगुश्रेष्ठ, सौनक आदि ऋषि प्रसन्न हो गए। फिर वे पौराणिक सूत को नमस्कार कर विष्णु के ध्यान में तत्पर हो गए। 4 वर्ष तक ध्यान में रहकर वे उठे और नित्य नैमित्तिक क्रियाओं को संपन्न कर पुनः सूत जी के पास गए और बोले, लोमहर्षण जी, अब आप मागध राजाओं का वर्णन करें। किन मागधों ने कलियुग में राज्य किया? हे व्यास शिष्य, आप हमें यह बताएं। सूत जी ने कहा, मगध प्रदेश में काश्यप पुत्र मागध ने पिता से प्राप्त राज्य का भार वहन किया। उन्होंने आर्य देश को अलग कर दिया। पांचाल, पंजाब से पूर्व का देश मगध देश कहा जाता है। मगध की आग्नेय दिशा में कलिंग, उड़ीसा, दक्षिण में अवंती देश, नैऋत्य में आनर्त, गुजरात, पश्चिम में सिंधु देश, वायव्य दिशा में कैकय देश, उत्तर में मद्र देश और ईशान में कुलिंद देश है। इस प्रकार आर्य देश का उन्होंने भेद किया। इस देश का नामकरण महात्मा मागध के पुत्र ने किया था। अनंतर राजा ने यज्ञ के द्वारा बलराम जी को प्रसन्न किया। इसके फलस्वरूप बलभद्र के अंश से शिशुनाग का जन्म हुआ। उसने 100 वर्ष तक राज्य किया। उसे काकवर्मा नाम का पुत्र हुआ। उसने 90 वर्ष तक राज्य किया। उसे क्षेमधर्मा नाम का पुत्र हुआ। उसने 80 वर्ष तक राज किया। उसका पुत्र शैत्रोजा हुआ। उसने 70 वर्ष तक राज्य किया। उसके वेदमिश्र नामक पुत्र हुआ। उसने 60 वर्ष तक शासन किया। उसे अजातरिपु, अजातशत्रु नामक पुत्र हुआ। उसने 50 वर्ष तक राज्य किया। उसका पुत्र दर्भक हुआ। उसने 40 वर्ष तक राज्य किया। उसे उदयाश्रव नाम का पुत्र हुआ। उसने 30 वर्ष तक शासन किया। उसका पुत्र नंदवर्धन हुआ। उसने 30 वर्ष तक शासन किया। नंदवर्धन का पुत्र नंद हुआ। उसने पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। नंद के प्रनंद हुआ, जिसने 10 वर्ष राज्य किया। उससे परानंद हुआ। उसने अपने पिता के तुल्य वर्षों तक ही राज्य किया। उससे समानंद हुआ। उसने 20 वर्ष राज्य किया। उससे प्रियानंद हुआ। उसने भी पिता के समान वर्षों तक राज्य किया। उसका पुत्र देवानंद हुआ। उसने भी पिता के समान राज्य किया। देवानंद का पुत्र यज्ञभंग हुआ। उसने अपने पिता के आधे वर्षों तक 10 वर्ष राज्य किया। उसका पुत्र मौर्यानंद और उसका पुत्र महानंद हुआ। दोनों ने अपने अपने पिता के समान वर्षों तक राज्य किया। इसी समय कलि ने हरि का स्मरण किया। अनंतर प्रसिद्ध गौतम नामक देवता की काश्यप से उत्पत्ति हुई। उसने बौद्ध धर्म को संस्कृत कर पट्टन नगर कपिलवस्तु में प्रचार किया और 10 वर्ष तक राज्य किया। उससे शाक्य मुनि का जन्म हुआ। उसने भी 20 वर्ष तक राज्य किया। उससे शुद्धोदन नामक पुत्र हुआ। उसने 30 वर्ष तक शासन किया। उससे शक्य सिंह का जन्म हुआ।
कलयुग के 2000 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद शताद्री में उसने शासन किया। कलि के प्रथम चरण में वेद मार्ग को उसने विनष्ट कर दिया और 60 वर्ष तक उसने राज्य किया। उस समय प्राय सभी बौद्ध हो गए। विष्णु स्वरूप उसके राजा होने पर जैसा राजा था वैसी ही प्रजा हो गई, क्योंकि विष्णु की शक्ति के अनुसार ही जगत में धर्म की प्रवृत्ति होती है। जो मनुष्य मायापति हरि की शरण में जाते हैं वे उनकी कृपा के प्रभाव से मोक्ष के भागी हो जाते हैं। शक्य सिंह का पुत्र बुद्ध सिंह हुआ। उसने 30 वर्ष राज्य किया। उसका पुत्र शिष्य चंद्रगुप्त हुआ, जिसने पारसी देश के राजा सुलूब सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह कर यवन संबंधी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उसने 60 वर्ष तक शासन किया। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंबसार हुआ। उसने भी पिता के समान राज्य किया। उसका पुत्र अशोक हुआ। उसी समय कान्यकुब्ज देश का एक ब्राह्मण आबू पर्वत पर चला गया और वहां उसने विधि पूर्वक ब्रह्महोत्र संपन्न किया। वेद मंत्रों के प्रभाव से यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। प्रमर, परमार, सामवेदी, चपहानी, चौहान, कृष्ण यजुर्वेदी, त्रिवेदी, गहरवार, शुक्ल यजुर्वेदी और परिहारक अथर्ववेदी क्षत्रिय थे। वे सब ऐरावत कुल में उत्पन्न गजों पर आरूढ़ होते थे। इन लोगों ने अशोक के वंशजों को अपने अधीन कर भारतवर्ष के सभी बौद्धों को नष्ट कर दिया। अवंत में परमार राजा हुआ। उसने 4 योजन विस्तृत अम्बावती नामक पुरी में स्थित होकर महाराज विक्रमादित्य के चरित्र का उपक्रम। सूत जी बोले, शौनक, चित्रकूट पर्वत के आसपास के क्षेत्र प्राय आज के पूरे बुंदेलखंड एवं बघेलखंड में परिहार नाम का एक राजा हुआ। उसने रमणीय कलिंजर नगर में रहकर अपने पराक्रम से बौद्धों को परास्त कर पूरी प्रतिष्ठा प्राप्त की। राजपुताने के क्षेत्र दिल्ली नगर में चपहानी चौहान नामक राजा हुआ। उसने अति सुंदर अजमेर नगर में रहकर सुखपूर्वक राज्य किया। उसके राज्य में 4 वर्ण स्थित थे। आनर्त गुजरात देश में शुक्ल नामक राजा हुआ। उसने द्वारका को राजधानी बनाया। शौनक जी ने कहा, हे महाभाग, अब आप अग्निवंशी राजाओं का वर्णन करें। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, इस समय मैं योग निद्रा के वश में हो गया हूँ। अब आप लोग भी भगवान का ध्यान करें। अब मैं थोड़ा विश्राम करूँगा। यह सुनकर मुनिगण भगवान विष्णु के ध्यान में लीन हो गए। लंबे अंतराल के बाद ध्यान से उठकर सूत जी पुनः बोले, महामुने, कलियुग के 3310 वर्ष व्यतीत होने पर प्रमर नामक राजा ने राज्य करना प्रारंभ किया। उन्हें मुहम्मद नामक पुत्र हुआ, जिसने पिता के शासनकाल के आधे समय तक राज्य किया। उसे देवापी नामक पुत्र हुआ। उसने भी पिता की तुल्य वर्षों तक राज्य किया। उसे देवदूत नामक पुत्र हुआ। उसके गंधर्वसेन नामक पुत्र हुआ, जिसने 50 वर्ष तक राज्य किया। वह अपने पुत्र शंख का अभिषेक कर वन चला गया। शंख ने 30 वर्ष तक राज्यभार संभाला। उसी समय देवराज इंद्र ने वीरमती नामक एक देवांगनाओं को पृथ्वी पर भेजा। शंख ने वीरमती से गंधर्वसेन नामक पुत्र रत्न को प्राप्त किया। पुत्र के जन्म समय में आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और देवताओं ने दुंदुभी बजाई। सुखप्रद शीतल मंद वायु बहने लगी। इसी समय अपने शिष्यों सहित शिवदृष्टि नाम के एक ब्राह्मण तपस्या के लिए वन में गए और शिव की आराधना से वे शिव स्वरूप हो गए। 3000 वर्ष पूर्ण होने पर जब कलियुग का आगमन हुआ, तब शकों के विनाश और आर्य धर्म की अभिवृद्धि के लिए वे ही शिवदृष्टि गुह्यकों की निवास भूमि कैलाश से भगवान शंकर की आज्ञा पाकर पृथ्वी पर विक्रमादित्य नाम से प्रसिद्ध हुए। वे अपने माता पिता को आनंद देने वाले थे। वे बचपन से ही महान बुद्धिमान थे। बुद्धि विशारद विक्रमादित्य 5 वर्ष की ही बाल्यावस्था में तप करने वन चले गए। 12 वर्षों तक प्रयत्न पूर्वक तपस्या कर वे ऐश्वर्य संपन्न हो गए। उन्होंने अम्बावती नामक दिव्य नगरी में आकर 32 मूर्तियों से समन्वित भगवान शिव द्वारा अभिरक्षित रमणीय और दिव्य सिंहासनों को सुशोभित किया। भगवती पार्वती के द्वारा प्रेषित एक वैताल उनकी रक्षा में सदा तत्पर रहता था।
उस वीर राजा ने महाकालेश्वर में जाकर देवाधिदेव महादेव की पूजा की और अनेक व्यूहों से परिपूर्ण धर्म सभा का निर्माण किया, जिसमें विविध मणियों से विभूषित अनेक धातुओं के स्तंभ थे। शौनक जी, उसने अनेक लताओं से पूर्ण पुष्पान्वित स्थान पर अपने दिव्य सिंहासन को स्थापित किया। उसने वेद वेदांग पारंगत मुख्य ब्राह्मणों को बुलाकर विधिवत उनकी पूजा कर उनसे अनेक धर्म गाथाएं सुनी। इसी समय वैताल नामक देवता ब्राह्मण का रूप धारण कर आपकी जय हो इस प्रकार कहता हुआ वहां आया और उनका अभिवादन कर आसन पर बैठ गया। उस वैताल ने राजा से कहा, राजन, यदि आपको सुनने की इच्छा हो तो मैं आपको इतिहास से परिपूर्ण एक रोचक आख्यान सुनाता हूँ। इसे आप सुने। प्रतिसर्ग पर प्रथम खंड द्वितीय खंड। स्वामी एवं सेवक की परस्पर भक्ति का आदर्श। राजा रूपसेन तथा वीरवर की कथा। सूत जी बोले, महामुने, एक बार रुद्र किंकर वैताल ने सर्वप्रथम भगवान शंकर का ध्यान किया और फिर महाराज विक्रमादित्य से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया, राजन, अब आप एक मनोहर कथा सुने। प्राचीन काल में सर्व समृद्धिपूर्ण वर्धमान नामक नगर में रूपसेन नाम का एक धर्मात्मा राजा रहता था। उसकी पतिव्रता रानी का नाम विद्वनमाला था। एक दिन राजा के दरबार में वीरवर नाम का एक क्षत्रिय गुणी व्यक्ति अपनी पत्नी, कन्या एवं पुत्र के साथ वृत्ति के लिए उपस्थित हुआ। राजा ने उसकी विनयपूर्ण बातों को सुनकर प्रतिदिन 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा वेतन निर्धारित कर महल के सिंह द्वार पर रक्षक के रूप में उसकी नियुक्ति कर ली। कुछ दिन बाद राजा ने अपने गुप्तचरों से जब उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि वह अपना अधिकांश द्रव्य यज्ञ, तीर्थ, शिव तथा विष्णु के मंदिरों में, आराधनादि कार्य में तथा साधु, ब्राह्मण एवं अनाथों में वितरित कर अत्यल्प शेष से अपने परिजनों का पालन करता है। इससे प्रसन्न होकर राजा ने उसकी स्थायी नियुक्ति कर दी। एक दिन जब आधी रात में मूसलाधार वृष्टि, बादलों की गरज एवं झंझावत से रात्रि की विभीषिका सीमा पार कर रही थी, उसी समय श्मशान से किसी नारी की करुण क्रंदन ध्वनि राजा के कानों में पड़ी। राजा ने सिंह द्वार पर उपस्थित वीरवर से इस रुदन ध्वनि का पता लगाने के लिए कहा। जब वीरवर तलवार लेकर चला तब राजा भी उसके भय की आशंका तथा उसके सहयोग के लिए एक तलवार लेकर गुप्त रूप से स्वयं उसके पीछे लग गया। वीरवर ने श्मशान में पहुंचकर एक स्त्री को वहां रोते देखा और उससे जब इसका कारण पूछा तब उसने कहा कि मैं इस राज्य की लक्ष्मी, राष्ट्र लक्ष्मी हूँ। इसी मास के अंत में राजा रूपसेन की मृत्यु हो जाएगी। राजा की मृत्यु हो जाने पर मैं अनाथ होकर कहाँ जाऊंगी? इसी चिंता से मैं रो रही हूँ। स्वामी भक्त वीरवर ने राजा के दीर्घायु होने पर उससे उपाय पूछा। इस पर वह देवी बोली, यदि तुम अपने पुत्र की बलि चंडिका देवी के सामने दे सको तो राजा के आयु की रक्षा हो सकती है। फिर क्या था, वीरवर उल्टे पांव घर लौट आया और अपनी पत्नी, पुत्र तथा लड़की को जगाकर उनकी सम्मति लेकर उसके साथ चंडिका के मंदिर में जा पहुंचा। राजा भी गुप्त रूप से उसके पीछे पीछे सर्वत्र चलता रहा। वीरवर ने देवी की प्रार्थना कर अपने स्वामी की आयु बढ़ाने के लिए अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी। भाई का कटा सिर देखकर दुख से उसकी बहन का हृदय विदीर्ण हो गया। वह मर गई और इसी शोक में उसकी माता भी चल बसी। वीरवर इन तीनों का दाह संस्कार कर स्वयं भी राजा की आयु की वृद्धि के लिए बलि चढ़ गया। राजा छिपकर यह सब देख रहा था। उसने देवी की प्रार्थना कर अपने जीवन को व्यर्थ बताते हुए अपना सिर काटने के लिए जो ही तलवार खींची, त्यों ही देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी आयु तो सुरक्षित हो ही गई। अब तुम अपनी इच्छानुसार वर मांग लो। राजा ने देवी से परिजनों सहित वीरवर को जिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। राजा प्रसन्न होकर चुपके से वहां से चलकर अपने महल में आकर लेट गया। इधर वीरवर भी चकित होता हुआ और देवी की कृपा मानता हुआ अपने पुनर्जीवित परिवार को घर पर छोड़कर राजप्रासाद के सिंह द्वार पर आकर खड़ा हो गया। अनंतर राजा ने वीरवर को बुलाकर रात में रोने वाली नारी के रुदन का कारण पूछा तो वीरवर ने कहा, राजन, वह तो कोई चुड़ैल थी। मुझे देखते ही वह अदृश्य हो गई। चिंता की कोई बात नहीं है। वीरवर की स्वामी भक्ति और धीरता को देखकर राजा रूपसेन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी कन्या का विवाह
वीरवर के पुत्र से कर दिया तथा उसे अपना मित्र बना लिया। इतनी कथा कहकर वैताल शांत हो गया। वैताल ने राजा विक्रम से फिर पूछा, राजन, इस कथा में परस्पर सबने एक दूसरे के लिए स्नेहवश अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, पर सबसे अधिक स्नेह और त्याग किसका था, यह आप बताइए। राजा बोले, यद्यपि सभी ने अपने अपने कर्तव्य का अद्भुत आदर्श उपस्थित किया, फिर भी राजा का स्नेह ही सबसे अधिक मानी प्रतीत होता है, क्योंकि वीरवर राज सेवक था। उसे अपनी सेवा के प्रतिफल में स्वर्ण मुद्राएं मिलती थीं, अतः उसने स्वर्ण प्राप्ति की दृष्टि से अपना उत्सर्ग किया। वीरवर की पत्नी पतिव्रता थी, धर्म स्नेही थी, इसलिए उसने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। बहन का अपने भाई में प्रेम था, पुत्र का अपने पिता में स्नेह था। यह तो स्वभाववश होता ही है, किंतु राजा रूपसेन ने महान स्नेह का आदर्श उपस्थित किया, जो कि वे एक सामान्य सेवक के लिए भी अपना प्राणोत्सर्ग करने को उद्यत हो गए। अतः उन्हीं का स्नेह महादेवी की कथा। वैताल ने कहा, राजन, उज्जैनी नाम की नगरी में चंद्रवंश में उत्पन्न महाबल नाम से विख्यात अत्यंत बुद्धिमान तथा वेदादि शास्त्रों का ज्ञाता एक राजा निवास करता था। उसका स्वामी भक्त हरिदास नाम का एक दूत था। हरिदास की पत्नी भक्तिमाला साधु पुरुषों की सेवा में तत्पर रहती थी। भक्तिमाला को सभी विद्याओं में पारंगत, कमल के समान नेत्र वाली अत्यंत रूपवती एक कन्या उत्पन्न हुई। उसका नाम था महादेवी। एक दिन महादेवी ने अपने पिता हरिदास से कहा, तात, आप मुझे ऐसे योग्य पुरुष को दीजिएगा जो गुणों में मुझसे भी अधिक हो, अन्य किसी को नहीं। अपनी पुत्री की बात सुनकर हरिदास बड़ा प्रसन्न हुआ और ऐसा ही होगा कहकर हरिदास राज्यसभा में आया और उसने राजा का अभिनंदन किया। तदनंतर राजा ने कहा, हरिदास, तुम मेरे ससुर तैलंग देश के राजा हरिश्चंद्र के पास जाओ और उनका कुशल समाचार जानकर शीघ्र ही मुझे बताओ। हरिदास आज्ञा पाकर राजा हरिश्चंद्र के पास गया और उन्हें अपने स्वामी महाबल का कुशल समाचार बतलाया। सारा कुशल समाचार जानकर राजा हरिश्चंद्र अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने हरिदास से पूछा, प्रभु, आप विद्वान हैं, मुझे ये बताएं कि कली का आगमन हो गया, यह कैसे मालूम होगा। हरिदास ने कहा, राजन, जब वेदों की मर्यादाएं नष्ट हो जाएं और वेदोक्त धर्म विपरीत दिखलाई देने लगे, तब कली का आगमन समझना चाहिए। साथ ही कली के प्रिय मलिच्छगण कहे गए हैं। अधर्म ही जिसका मित्र है, ऐसे कली के द्वारा सभी देवताओं को अपमानित किया गया हो, तब कली का आगमन समझना चाहिए। राजन, पाप की स्त्री का नाम है मृषा, असत्य। उसका पुत्र दुख कहाँ गया है? दुख की स्त्री है दुर्गति, जो कलियुग में घर घर में व्याप्त रहेगी। सभी राजा क्रोध के वशीभूत हो जाएंगे तथा सभी ब्राह्मण काम के दास हो जाएंगे। धनिक वर्ग लोभ के वशीभूत हो जाएगा तथा शूद्रजन महत्व को प्राप्त करेंगे। स्त्रियां लज्जा से रहित होंगी और सेवक स्वामी के ही प्राण हरण करने वाले होंगे। पृथ्वी निष्फल सत्व शून्य हो जाएगी। ऐसी स्थिति में समझना चाहिए कि कली का आगमन हो गया है। किंतु कलयुग में जो मनुष्य भगवान श्री हरि की शरण में जाएंगे, वे ही आनंद से रह पाएंगे, अन्य कोई नहीं। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे बहुत सी दक्षिणा देकर विदा किया तथा राजा महाबल को संपूर्ण समाचार देकर अपने महल में चला आया और वह विप्र भी अपने शिविर में आ गया। उसी समय एक बुद्धिकोविद नामक बुद्धिमान ब्राह्मण वहां आया और उसने अपनी विशिष्ट विद्याओं का हरिदास के सामने प्रदर्शन किया। उस ब्राह्मण ने मंत्र जप कर देवी की आराधना की और एक महान आश्चर्यजनक शीघ्र नामक विमान प्रकट कर हरिदास को दिखलाया। उसकी विद्याओं से मुग्ध होकर हरिदास ने उसे अपनी कन्या के योग्य समझकर उसका वरण कर लिया। हरिदास का पुत्र था मुकुंद। वह विद्या अध्ययन के लिए अपने गुरु के यहाँ गया था। जब वह अपने गुरु से विद्याओं को पढ़ चुका तो गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना करने लगा। गुरु ने उससे कहा, अरे मुकुंद, सुनो, तुम गुरु दक्षिणा के रूप में अपनी बहन महादेवी मेरे दैवज्ञ पुत्र धीमान को समर्पित कर दो। ठीक है, ऐसा कहकर मुकुंद अपने घर आ गया। इधर हरिदास की पत्नी भक्तिमाला ने द्रोणी शिष्य वामन नामक एक विप्र का, जो शब्दवेदी बाण चलाने में कुशल एवं शस्त्र विद्या का ज्ञाता था, उसकी विद्या से प्रभावित होकर अपनी कन्या के लिए दक्षिणा, तांबूल आदि के द्वारा पूजित कर उसका वरण कर लिया। समय आने पर पिता, पुत्र तथा माता द्वारा वरण किए गए तीनों गुणवान ब्राह्मण महादेवी नाम वाली उस कन्या को प्राप्त करने के लिए
हरिदास के यहाँ आ पहुँचे। इसी बीच एक राक्षस अपनी माया से उस कन्या महादेवी का हरण कर विंध्य पर्वत पर चला गया। यह समाचार जानकर ये तीनों कन्यार्थी दुखी होकर रोने लगे। जब उनमें से गुरुपुत्र धीमान नामक दैवज्ञ विद्वान ब्राह्मण से कन्या का पता पूछा गया तो उसने बतलाया कि वह कन्या विंध्य पर्वत पर राक्षस द्वारा हरण कर ले जाई गई है। तदनंतर उस कन्या की प्राप्ति के लिए द्वितीय बुद्धि कोविद नामक ब्राह्मण ने अपने द्वारा बनाए गए आकाशचारी विमान पर उन दोनों विप्रों को बैठाकर विंध्य पर्वत पर पहुंचा। तब शब्दवेदी बाणों को चलाने में निपुण वामन नामक तीसरे ब्राह्मण ने धनुष पर बाण का संधान किया और बाण से उस राक्षस को मार डाला। वे तीनों कन्या महादेवी को प्राप्त कर उसी विमान में बैठकर उज्जैनी में वापस लौट आए। वहां पहुंचकर तीनों ब्राह्मण अपने अपने कार्य का महत्व बताते हुए कन्या के वास्तविक अधिकारी होने के लिए परस्पर में विवाद करने लगे। यह निर्णय नहीं हो सका कि कन्या का विवाह किसके साथ हो। वैताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन, आप बतलाएं कि इन तीनों में विवाह का अर्थात कन्या प्राप्त करने का अधिकारी कौन है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जिस विद्वान गुरु के पुत्र ज्योतिषी ब्राह्मण ने कन्या का यह पता बताया कि वह राक्षस द्वारा चुराकर विंध्य पर्वत पर पहुंचाई गई है, वह ब्राह्मण कन्या के लिए पितृतुल्य है। और जिस दूसरे ब्राह्मण बुद्धि कोविद ने अपने मंत्र बल द्वारा उत्पन्न विमान से महादेवी नाम की कन्या को यहाँ पहुँचाया, वह भाई के समान है। किंतु जिस वामन नामक ब्राह्मण कुवक ने शब्दवेदी बाणों से राक्षस के साथ युद्ध कर उसे मार गिराया, वही वीर ब्राह्मण इस कन्या को प्राप्त करने का योग्य अधिकारी। विवाह संबंध का औचित्य। त्रिलोक सुंदरी की कथा। वैताल पुनः बोला, राजन, अब मैं एक दूसरी कथा सुनाता हूँ। चंपापुरी भागलपुर नाम की एक प्रसिद्ध नगरी थी। वहाँ चंपकेश नाम का एक बलवान और धनुर्धारी राजा रहता था। उसकी रानी का नाम था सुलोचना। उसके त्रिलोक सुंदरी नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसका मुख चंद्रमा के समान, भौहें धनुष की प्रत्यंचा के समान, नेत्र मृग के समान तथा शब्द कोकिल के समान थे। राजन, उस बाला से देवता भी विवाह करना चाहते थे, अन्य मनुष्यों की तो बात ही क्या। उसके स्वयंवर में लोक विश्रुत सभी राजा तथा देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर, धर्मराज और यम आदि देवता भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए। उनमें से इंद्रदत्त ने कन्या के पिता राजा चंपक से कहा, राजन, मैं सभी शास्त्रों में कुशल हूँ, रूपवान एवं मनोरम हूँ, अतः आप अपनी पुत्री को मुझे समर्पित कर दें। दूसरे धर्मदत्त ने कहा, राजन, मैं धनुर्विद्या में कुशल एवं मनोरम हूँ, आप अपनी कन्या मुझे समर्पित करें। तीसरे ने कहा, राजन, मेरा नाम धनपाल है, मैं सभी प्राणियों की भाषा जानता हूँ, मैं गुणवान और रूपवान भी हूँ, आप अपनी कन्या मुझे समर्पित कर सुखी होइए। चौथे ने कहा, राजन, मैं सर्वकला विशारद हूँ, प्रतिदिन अपने उद्योग से 5 रत्न प्राप्त करता हूँ। उनमें से पुण्य के लिए 1 रत्न, होम के लिए द्वितीय रत्न, आत्मा के लिए तृतीय रत्न, पत्नी के लिए चतुर्थ रत्न तथा शेष अंतिम रत्न भोजन के लिए व्यय करता हूँ। अतः आप अपनी कन्या मुझ सर्वकला विशारद को प्रदान करें। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया कि अपनी कन्या मैं किसे दूं। वह कुछ निश्चय नहीं कर पाया। अंत में उसने सारी बातें कन्या को बताई और उससे पूछा कि तुम्हें इनमें से कौन सा वर अभिष्ट है। पर कन्या त्रिलोक सुंदरी ने लज्जावश कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वैताल ने पूछा, राजन, अब आप बताइए कि उस कन्या के योग्य वर इनमें से कौन था। राजा बोला, रुद्र किंकर, वह रूपवती कन्या त्रिलोकी सुंदरी धर्मदत्त के योग्य है, क्योंकि इंद्रदत्त वेदादि शास्त्रों का ज्ञाता है, अतः वर्ण से वह द्विज कहा जाएगा। भाषा जानने वाला तथा धन धानी का विस्तार करने वाला धनपाल वणिक कहा जाएगा। तृतीय जो कलाविद है और रत्नों का व्यापार करता है, वह शूद्र कहलाएगा। वैताल, सवर्ण के लिए ही कन्या योग्य होती है, अतः धनुर्वेद शास्त्रों में जो निपुण धर्मदत्त है, वह वर्ण से क्षत्रिय कहलाएगा। इसलिए उस क्षत्रिय कन्या का विवाह धर्मदत्त के साथ ही राजा राज्य के विनाश का कारण बनता है। राजा धर्मवल्लभ और मंत्री सत्यप्रकाश की कथा। वैताल ने पुनः राजा से कहा, राजन, प्राचीन काल में रमणीय पुण्यपुर पूना नगर में धर्मवल्लभ नाम का एक राजा राज्य करता था।
उसका मंत्री सत्यप्रकाश था। मंत्री की स्त्री का नाम था लक्ष्मी। एक बार राजा धर्मवल्लभ ने मंत्री से कहा, मंत्रीवर, आनंद के कितने भेद हैं, ये मुझे बताओ। उसने कहा, महाराज, आनंद 4 प्रकार के हैं। ब्रह्मचार्याश्रम आनंद जो ब्रह्मानंद है वह श्रेष्ठ है। गृहस्थाश्रम का विषय आनंद मध्य है। वानप्रस्थ का धर्मानंद सामान्य है और संन्यास में जो शिवानंद की प्राप्ति है वह आनंद उत्तमोत्तम है। राजन, इनमें गृहस्थाश्रम का विषयानंद स्त्री साधन है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में स्त्री के बिना सुख नहीं मिलता। यह सुनकर राजा अपने अनुकूल धर्मपरायण स्त्री प्राप्त करने के लिए अन्य देश में चला गया, किंतु उसे मनोकुल पत्नी नहीं प्राप्त हुई। तब उसने अपने मंत्री से कहा, मेरे अनुरूप कोई स्त्री ढूंढो। यह सुनकर मंत्री विभिन्न देशों में गया, पर जब कहीं भी उसे राजा के योग्य स्त्री नहीं मिली तो वह सिंधु देश में आकर समुद्र की ओर बढ़ा। सभी तीर्थों में श्रेष्ठ सिंधु को देखकर वह प्रसन्न हुआ। मंत्री सत्यप्रकाश ने समुद्र से इस प्रकार प्रार्थना की, सभी रत्नों के आलय सिंधु देश के स्वामिन, आपको नमस्कार है। शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में आया हूँ। गंगा आदि नदियों के स्वामी जलाधीश, आपको नमस्कार है। मेरे राजा के लिए आप उत्तम स्त्री रत्न प्रदान करें। यदि ऐसा आप नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण यही दे दूंगा। नदीपति सागर यह स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गए और उसे जल में विद्रुम के पत्तों वाले मुक्तारूपी फल से समन्वित एक वृक्ष को दिखाया, जिसके ऊपर मनोरमा सुकुमारी एक सुंदरी कन्या स्थित थी। पर कुछ ही क्षणों में देखते ही देखते वह कन्या वृक्ष सहित पुनः जल में लीन हो गई। यह देखकर अतिशय आश्चर्यचकित होकर मंत्री सत्यप्रकाश पुनः राजा के पास लौट आया और उसने सारी बातें राजा को सुनाई। पुनः दोनों समुद्र के किनारे आए। राजा ने भी मंत्री के समान ही कन्या को वृक्ष पर बैठा देखा और राजा के देखते ही देखते वह कन्या पूर्ववत जल में प्रविष्ट हो गई। इस अद्भुत दृश्य को देखकर राजा भी समुद्र में प्रविष्ट हो गया तथा उसी कन्या के साथ पाताल में पहुंच गया और मंत्री वापस लौट आया। राजा ने कहा, वरानने, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ, गांधर्व विवाह से मुझे प्राप्त करो। उसने हंसकर कहा, नृपश्रेष्ठ, जब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आएगी तब मैं देवी मंदिर में आकर तुम्हें मिलूंगी। राजा लौट आया और पुनः कृष्ण चतुर्दशी के दिन हाथ में तलवार लेकर देवी के मंदिर में गया। वह कन्या राजा से पूर्व ही मंदिर में पहुंच चुकी थी। उसी समय बकवाहन नाम के एक राक्षस ने आकर उस कन्या का स्पर्श किया। यह देखकर राजा क्रोधाध्य हो गया। उसने राक्षस का सिर तलवार से काट दिया। पुनः उस कन्या से कहा, भामिनी, तुम सत्य बताओ, ये कौन था और यहाँ कैसे आया? उसने कहा, राजन, मैं विद्याधर की कन्या हूँ। मेरा नाम मधवती है। मैं पिताजी की प्रिय कन्या हूँ। एक बार मैं किसी समय वन में गई थी और भोजन के समय पिता के पास घर में नहीं पहुँच सकी थी। मेरे पिताजी ने ध्यान के द्वारा सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि मधवती, कृष्ण चतुर्दशी को तुमको राक्षस ग्रहण करेगा। जब मुझे शाप की बात मालूम हुई तब मैंने रोते हुए पिताजी से पूछा, देव, मेरी इस शाप से मुक्ति कब होगी? उन्होंने कहा, पुत्री, जब कृष्ण चतुर्दशी को कोई राजा तुम्हारा वरण करेगा तब तुम्हारे शाप की निवृत्ति हो जाएगी। मधवती ने कहा, राजन, आपके अनुग्रह से आज मैं शाप से मुक्त हो गई हूँ। आपकी आज्ञा पाकर अब मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यह सुनकर राजा ने कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, इसके बाद मैं तुम्हारे पिता के पास ले चलूंगा। वह राजा की बात मानकर राजा के महल में आ गई और राजा से उसका विवाह हो गया। उस राजा के नगर में महान उत्सव हुआ। मंत्री ने देखा कि राजा के साथ एक दिव्य कन्या भी आई है। कुछ दिनों बाद मंत्री एकाएक मृत्यु को प्राप्त हो गया। वैताल ने पूछा, राजन, बताओ उस मंत्री के मरने में क्या कारण है, क्या रहस्य है? राजा विक्रम ने कहा, मंत्री सत्यप्रकाश राजा का मित्र और प्रजा का परम हितैषी था। उसके ही समुद्योग से राजा को श्रेष्ठ मधवती नाम की विद्याधर कन्या रानी के रूप में प्राप्त हुई थी। किंतु मधवती के साथ विवाह के बाद मंत्री सत्यप्रकाश ने देखा कि राजा मधवती को पाकर विलासी होते जा रहे हैं और राज्य एवं प्रजा की उपेक्षा करने लगे हैं। दिन रात विषय सुख में ही लिप्त रहने लगे हैं। यह देखकर उसने समझ लिया कि अब शीघ्र ही इस राज्य का विनाश होने वाला है, क्योंकि जब राजा विषयी एवं स्वार्थी बन जाता है तब राज्य का नाश अवश्य होता है। ऐसी स्थिति में मेरी मंत्रणाएं भी व्यर्थ सिद्ध होंगी। अतः राज्य के विनाश को
मैं अपनी आंखों से न देख सकूं, इसलिए पहले ही मैं अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता हूँ। वैताल यही समझकर मंत्री सत्य प्रकाश ने अपने प्राणों अवश्य भोगना पड़ता है। हरिस्वामी की कथा। वैताल ने पुनः कहा, राजन, चूड़ापुर नामक एक रमणीय नगर में चूड़ामणि नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी विशालाक्षी नाम की पतिव्रता स्त्री थी। रानी ने पुत्र की कामना से भगवान शंकर की आराधना की। उनकी कृपा से उसे कामदेव के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जो देवताओं के अंश से संभूत था। उसका नाम रखा गया हरिस्वामी। सभी संपत्तियों से समन्वित वह हरिस्वामी पृथ्वी पर देवताओं के समान सुख भोगने लगा। देवल मुनि के शाप से एक देवांगना मानुषी रूप में रूप लावणिका नाम से उत्पन्न होकर राजकुमार हरिस्वामी की पत्नी हुई। एक समय वह सुंदरी अपने प्रासाद में आनंद पूर्वक शैया पर शयन कर रही थी। उस समय सुकल नाम का एक गंधर्व आया और उसने प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न उस रानी का अपहरण कर लिया। जब हरिस्वामी उठा तब अपनी पत्नी को न देखकर उसे ढूंढने लगा। उसके न मिलने पर वह व्याकुल हो गया और नगर छोड़कर वन में चला गया तथा सभी विषयों का परित्याग कर एकमात्र भगवान श्री हरि के ध्यान में लीन हो गया और भिक्षा वृत्ति का आश्रय ग्रहण कर सन्यासी हो गया। एक दिन वह सन्यासी राजा हरिस्वामी भिक्षा मांगने के लिए एक ब्राह्मण के घर आया और ब्राह्मण ने प्रसन्नतापूर्वक खीर बनाकर उसको दी। खीर का पात्र लेकर वह वहाँ से स्नान करने चला गया। खीर का पात्र उसने वट वृक्ष पर रख दिया और स्वयं नदी में स्नान करने गया। उसी समय कहीं से एक सर्प आया और उसने उस खीर में अपने मुंह से विष उगल दिया। जब सन्यासी हरिस्वामी स्नान से आकर खीर खाने लगा तो विष के प्रभाव से वह बेहोश होने लगा और उस ब्राह्मण के पास आकर कहने लगा, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तुम्हारे द्वारा दिए गए विषमय खीर को खाकर अब मैं मर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। यह कहकर वह सन्यासी मर गया और उसने अपने तपस्या के प्रभाव से शिवलोक को प्राप्त किया। वैताल ने राजा से पूछा, राजन, इनमें ब्रह्म हत्या का पाप किसको लगेगा, यह मुझे बताओ। राजा ने कहा, विषधर नाग ने यज्ञावश स्वभावतः उस पायस को विषमय कर दिया, अतः ब्रह्म हत्या का पाप उसे नहीं होगा। चूंकि सन्यासी बुभुक्षित था और भिक्षा मांगने ब्राह्मण के घर आया था, ब्राह्मण के लिए वह अतिथि देव स्वरूप था, अतः अतिथि धर्म का पालन करना उसके कुल धर्म के अनुकूल ही था। उसने श्रद्धा से खीर बनाकर सन्यासी को निवेदित किया। ऐसे में वह कैसे ब्रह्म हत्या का भागी बन सकता है? यदि वह विष मिलाकर अन्न देता तभी ब्रह्म हत्या उसे लगती, क्योंकि अतिथि का अपमान भी ब्रह्म हत्या के समान ही है। अतः ब्राह्मण को ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। शेष बच गया वह सन्यासी। चूंकि अपने किए गए शुभाशुभ कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, अतः वह सन्यासी अपने किसी जन्मांतरीय कर्मवश काल की प्रेरणा से स्वतः ही मरा। उसकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से ही हुई, इसमें किसी का दोष नहीं। पायस का भोजन करना तो मरने में केवल निमित्त मात्र ही था, अतः उसे भी ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। इस प्रकार इन तीनों में किसी को भी ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी।